एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू डी पॉइंट एकेडमी। मैं शुभम पांडे हुआ और फिर से आपके सामने। आई होप आप लोग काफी अच्छा कर रहे हैं। क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर 2 नेशनलिज्म इन इंडिया का आज लास्ट लेक्चर है। दो लेक्चर में, पहले लेक्चर में इंट्रोडक्शन लिया, दूसरे लेक्चर में हमने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पढ़ा, फिर हमने पढ़ा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट थर्ड लेक्चर में, उसके क्वालिटीज, किसने पार्टिसिपेट किया, किसने पार्टिसिपेट नहीं किया, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। आज लास्ट लेक्चर है जिसमें हम पढ़ने वाले हैं द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस। और मुझे लगता है कि आप लोग यहाँ पे व्हाइट कलर लगता है चूज हो गया। अरे वाह, रियली? जस्ट गिव मी सेकंड गाइस। इज देयर एनी इशू? नो, फाइन फाइन। तो अब हम पढ़ने चल रहे हैं। आज यहाँ पे थोड़ी बहुत चीजें पढ़ेंगे कि कैसे लोगों ने एक अपने इमोशंस को किसी सिंबॉलिक वे में अटैच किया, कैसे चीजों को समझा। ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। बड़ा ही सिंपल सा टॉपिक है। जैसे लिखा है, हाउ डज द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस डेवलप्स। कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस की मतलब हम कलेक्टिवली एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं, इस तरह का सेंस कैसे डेवलप हुआ। कैसे आज आप कहते हैं कि नॉर्थ भी हमारा, साउथ भी हमारा, ईस्ट भी हमारा, सब कुछ जो इंडिया का है वो हमारा है, हमारा हक है उसको सेव करना, हमारी कंट्री है। तो ये फीलिंग कैसे आई, कैसे उस टाइम पे लोगों को ये डेवलप हुआ। हम तो आजाद भारत में पैदा हुए हैं, वो जो ऑलरेडी भारत को आजाद कराने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, हाउ दे वर कनेक्टेड टू दैट। सो लेट्स अंडरस्टैंड एक्सपीरियंस ऑफ यूनाइटेड स्ट्रगल। पहले तो सबके ऊपर ब्रिटिश हुकूमत थी, तो अंडरस्टूड है कि प्रॉब्लम सबकी लगभग में सिमिलर थी। तो स्ट्रगल यूनाइट हो गया। क्या 19th सेंचुरी के बाद आपने देखा होगा कि जो भी आंदोलन हुए हैं वो थोड़े से पूरे के पूरे इंडिया लेवल पे हुए थे। तो ऐसा नहीं था, लगभग में सभी जगह से कोई ना कोई तबका अटैच था। दूसरा, फॉल्कोर्स एंड सॉन्ग। फॉल्कलोर एंड सॉन्ग जब कहा जाता है, आपने चाहे फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ा, चाहे नेशनलिज्म इन यूरोप पढ़ा या नेशनलिज्म इंडिया पढ़े, हमेशा आप देखेंगे कि जो पोएट्स होते हैं, जो पेंटर्स होते हैं, जो सिंगर्स होते हैं, उसमें फोल्क सॉन्ग्स के बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। क्यों? क्योंकि ये लैंग्वेज जो होती है वो नेटिव्स को समझ में आती है। वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, तो उनको कौन सी लैंग्वेज समझ में आती है? जो उनकी लोकल लैंग्वेज होती है। और जब आप उनको उनकी लोकल कहानियों में, लोकल गीतों में ये चीजें समझाते हो, तो वो चीजों को रिलेट कर पाते हैं। तो फोल्क सॉन्ग, रीजनल लैंग्वेज, रीजनल डायलेक्ट्स बहुत ज्यादा मैटर करता है। Variety of cultural process, history and fiction, पॉपुलर प्रिंट्स एंड सिंबल्स। पॉपुलर प्रिंट्स एंड सिंबल्स जैसे फिर भारत माता की फोटो हुई, तिरंगा झंडा हुआ, रोटी का और कमल का फोटो हुआ। तो याद रखिएगा, पॉपुलर प्रिंट्स एंड सिंबल्स। सिंबॉलिक वे से आप किसी भी लैंग्वेज से बिलोंग करते हो, किसी भी रीजन से बिलोंग करते हो, सिंबल्स को आप तुरंत रिकॉग्नाइज करते हैं। तो ये कुछ कारण थे। जैसे आइडेंटिटी ऑफ इंडिया केम बाय विजुअली एसोसिएटेड विद द इमेज ऑफ भारत माता। जैसे इंडिया को हमने भारत माता की फोटो की तरह दिखाया। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय क्रिएटेड द फर्स्ट इमेज ऑफ भारत माता एंड आल्सो रोट वंदे मातरम। वंदे मातरम हम आज भी गाते हैं। तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने भारत माता की एक फोटो बनाई, वंदे मातरम लिखा। अब वो एक सिंबॉलिक और एक सिंगिंग दोनों भी हो गया। एक तो बंगाली में लिखा हुआ वंदे मातरम, ठीक है। वंदे मातरम लेटर इन हिज नॉवेल आनंद मठ। तो किसमें है भाई ये? आनंद मठ की नाम की एक नॉवेल है, उसमें इन्होंने वहां से लिया गया है। वाइडली संग द स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल, क्योंकि बंगाली में लिखा गया है। तो जब भी स्वदेशी मूवमेंट चल रहा था बंगाल में, तो वंदे मातरम हैज बीन संग। जैसे सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम। सुजलाम सुफलम, ये दीज आर द वर्ड्स। आई एम नॉट लिटरली अंडरस्टैंड कि क्या इनके मीनिंग्स हैं, बट हम बचपन से गाते आए हैं तो याद है, राइट? आप भी गाते आए हैं। तो ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की है। अरविंद नाथ टैगोर ने पेंट किया भारत माता की ये एक फेमस तस्वीर। एस्थेटिक फिगर है। शी इज काम एंड कंपोज्ड। ध्यान से देखिए, तो बड़े ही शांत और वेरी वेल मैनर में दिखाया गया है। डिवाइन एंड स्पिरिचुअल, साथ में माला है और ग्रंथ हैं। मतलब कि जो इमेज बनाई जाती है उसमें बहुत सारे भाव छुपे होते हैं पेंटर्स के, ताकि जनता अलग अलग पार्ट से रिलेट कर पाए कि हम इसके लिए लड़ रहे हैं, हमारी ये सोच है, ये हमें फाइंड आउट करना है। इन लेटर ईयर इमेज एक्वायर डिफरेंट फॉर्म्स। और धीरे धीरे क्या हुआ, अलग अलग आर्टिस्ट ने भारत माता की अलग अलग, जैसे एक शेर पे बैठे हुए और जम्मू कश्मीर को मुकुट की तरह दिखाया गया, हाथ में त्रिशूल लिए हुए। तो भारत माता को हम उस तरह से भी दिखाते हैं, राइट? तो रविन्द्रनाथ टैगोर बिगेन कलेक्टिंग बलाड्स, नर्सरी राइम्स एंड मिथ्स, लेट द मूवमेंट इन द फॉल्क राइवल। तो इन्होंने क्या किया, फॉल्क में, लोकल लैंग्वेज में चीजों को लिखी और फॉल्क लैंग्वेज में लिखने के रीजन से आम जनता को कनेक्ट किया। नतेश शास्त्री
published massive 4-volume collection of Tamil folk tales. अब देखिए साउथ इंडिया में भी तमिल में folk tales निकाली गई. The Folkers of South Indian believed that Folkers was national literature and the most trustworthy manifestation of people, real thoughts and characteristics. इन्होंने प्ले किया साउथ इंडिया में बहुत बड़ा रोल कि बिलीव दैट फॉल्कर्स वाज नेशनल लिटरेचर्स. ओके, ताकि उनको लगे जो आम जनता है कि वो देश से जुड़े हुए हैं, चीजें उनकी काफी कनेक्ट करती हैं, वो भी देश के लिए कुछ कर रहे हैं, सब देश का हिस्सा है, ताकि लोग एक दूसरे से जुड़े और एक कलेक्टिव फीलिंग लाएं, साथ में लड़े. वंदे मातरम सबको पता है. Swadeshi movement in Bengal is a tricolor flag, red, green and yellow, was designed with the 8 lotus representing 8 provenance of British India and a crescent moon representing Hindu and Muslim. Right? तो ये 8 कमल आपको जो दिख रहा है, ये क्या है? ये दिखाता है कि जो 8 प्रोविनेंस है, हिंदू मुस्लिम एकता की बात यहाँ पे करता है. ठीक है, और अलग अलग ट्राई कलर है. तो वंदे मातरम ये एक पहला फ्लैग था. फ्लैग जो हमारा आज तिरंगा है वो वहां तक पहुंचने से पहले बहुत सारे प्रोसेस से गुजरा है. राइट. फिर गांधी जी हैड डिजाइन्ड द स्वराज फ्लैग इन 1921 and tricolor red, green and white and had a spinning wheel in the center. अब इसी की जगह अशोक चक्र आ जाता है. क्या आ जाता है? अशोक चक्र. अब ध्यान से देखें तो ग्रीन ग्रीन है, व्हाइट है, यहाँ केसरिया हो जाएगा, सैफरॉन हो जाएगा. तो देखिए थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे लोग बढ़ रहे हैं और एक एक मूवमेंट में ये फ्लैग्स अलग अलग सिंबल्स को रिप्रेजेंट करते थे और लोगों को यूनाइट करते थे. ये फ्लैग लोगों के हाथों में होते थे. Okay. By the end of 19th century, Indian thought in order to instill a feeling of pride in the nation, Indian history had to be thought about differently. Began discovering great achievement in the past, wrote about the glorious development in ancient time. 19th century तक इंडियंस को रियलाइज हुआ कि अगर हमको अपने लोगों को कलेक्ट करना है और इंडिया को एक कंट्री बनानी है तो लोगों को प्राउड फील कराना होगा इंडियन कल्चर पर, जो कि ब्रिटिश एरा से तो नहीं होने वाला. तो हम एंशियंट इंडिया में गए. बहुत सारी 1911 से 1919 के बीच में वैदिक मैथ्स की खोज हुई. ये जो वैदिक मैथ्स आज आप पढ़ते हैं, ये उसी ड्यूरेशन में इसको दोबारा रिसर्च किया गया वेदास से. तो कैसे किया गया? जब उस पे बैठे लोग कहे कि भाई ताकि लोगों को एक प्राउड फील कराओ, और वो हमारी एंशियंट हिस्ट्री से आएगा. जब एंशियंट हिस्ट्री लोगों की कॉमन निकलेगी क्योंकि एंसेस्टर्स तो कॉमन है, तो लोग प्राउड फील करेंगे, कंट्री की तरह रहेंगे, रादर देन ये जो ग्रुप ग्रुप पे छोटे छोटे रहते हैं. तो रोट अबाउट द ग्लोरियस डेवलपमेंट इन द एंशियंट टाइम्स. जैसे चोलास किंग्स थे, अशोकन एम्पायर थे, मयूरन एम्पायर थे, उससे भी पहले जो थे, उन सारी चीजों को वेद पुराणों को रिसर्च करके निकाला गया और पाया गया कि हाँ चीजें थी. कंक्लूजन. Growing anger against the colonial government brought together various group and classes into the common struggle of freedom. जब एक ही पावर के खिलाफ लड़ रहे थे तो डजंट मैटर आपकी कास्ट क्या है, ग्रुप क्या है, आप सब एक साथ आते हैं क्योंकि आपकी समस्या एक है और समाधान भी एक ही है. The Congress under Gandhi ji leadership tried to channel people's grievance into organized movement. गांधी जी के लीडरशिप में कांग्रेस ने कोशिश की कि जो अंदर लोगों की ये आग है इसको एक मूवमेंट में पिरोया जाए ताकि इसका अच्छा आउटपुट आए. अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरीवन वाज कॉलोनियल रूल से फ्रीडम पाना था. सो दैट वाज ऑल अबाउट द कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस. आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी और ये चैप्टर यही एंड होता है. एक छोटा सा पार्ट था ये, और मिलते हैं आपसे प्रिंट कल्चर के साथ, चैप्टर 3 के साथ. इसी के साथ क्लास 9th के बच्चे जो हैं उनको भी बता दीजिए अगर आपके घर में भाई बहन है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो चुका है. इकोनॉमिक्स की सारी वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं, सारे सभी चैप्टर्स की. तो अभी हिस्ट्री के साथ हम शुरुआत करने वाले हैं. तो आज के लिए इतना ही. चैनल पे बने रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें. बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे.